नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। देखिए, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, आपके जो चैप्टर का नाम है वो भैया क्या है, ज़रा लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक अरिहंत बुक से चल रहा है। देखिए, स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ रहा होगा, ज़रा पढ़िए। लिखा है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या क्या है। देखिए, प्रश्न ये कह रहा है कि भैया 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 3 और 5 दोनों से भाग चला जाए, यानी 3 से भी भाग चला जाए और 5 से भी भाग चला जाए। जैसे पहली संख्या आपको बताते हैं, एक संख्या है जो देखिए इसमें 3 से भी भाग चला जाएगा, 3 पचे 15, और 5 से भी भाग चला जाएगा, 5 तियां 15। तो भैया यह पूछ रहा है कि 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं होंगी बाबू जो भाग चला जाए। कुछ नहीं, देखिए दोस्तों क्या होना है इसमें, 3 और 5 का भैया एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, एलसीएम अगर नहीं मालूम है तो लोअर वाला वीडियो जरूर देखिए, एलसीएम और एचसीएफ का आप निकालना सीख जाएंगे। तो भैया इनका एलसीएम कितना होगा, यानी लासा कितना होगा, 15। अब आपको 100 से भाग करना है। कितना भाग करना है, 100 से। देखिए 15 छक्का 90 और 15 सत्ती 105, ज़्यादा हो गया तो 15 छक्का 90 यानी 6 बार पूरा जो है 15 से भाग चला गया। तो वो संख्या कितनी होगी, वो संख्या 6 होंगी जिनमें 3 और 5 दोनों का भाग चला जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो है 4 यानी डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर भैया दूसरा देखिए कि निम्न में कौन सी संख्या 3, 4, 5 तथा 6 से भाज्य है। पहला ऑप्शन आपका है जो ए नंबर है वो 36 है, और बी नंबर जो है वो कितना है, 60 है, और सी नंबर जो है वो कितना है, 80 है, और डी नंबर आपका जो है वो 90 है। कितना है भैया, 90 है। अब कह रहा है 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6। ये बताओ, इन ऑप्शन से आपको चेक करना है कि 3 से भी वो संख्या कटे, 4 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए और 6 से भी कट जाए, वो संख्या कौन सी होगी। देखिए, जब बात पूरी कटने की कहे तो भैया इनका एलसीएम निकाल लेना है। क्या निकालना बाबू है, एलसीएम। अब बताओ भैया इनका एलसीएम कितना आएगा, जरा बताएंगे। इनका एलसीएम आएगा 60। कितना आएगा, 60। चलो निकाल के बताते हैं। 2 से काटिए, 3 तो कटेगा नहीं, 2 दूनी 4, 5 और 2 तियां 6। फिर क्या करते हैं, 3 से काटिए, 3 एक कम 3 और 2 और 5, 3 एक कम 3। फिर 2 से काटिए, 2 एक कम 2, 5 उतार लीजिए। फिर 5 से काटिए, देखिए 2 दूनी 4 पंचे 20 और गुणे 3, 3 दूनी 6 और 0, 60 हुआ। अब बताओ भैया वो संख्या कौन सी है जो पूरी कट जाएगी। तो भैया ऑप्शन नंबर आपका दूसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, संख्याओं 14 और 18 का मासा 14 है, इनका एलसीएम यानी लासा क्या होगा। तो देखिए लासा बराबर क्या होता है, 14 और 18 संख्या है और मासा दिया है ना, तो भैया लासा बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। फॉर्मूला होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल और बटे मासा। यदि लासा दिया होता तो मासा पूछता तो ये यहां पर आ जाता और ये यहां पर आ जाता। तो 14 गुणे 18 और मासा कितना है, 14। तो भैया इसको कैंसिल कर देंगे तो आंसर कितना आएगा, 18। अब देखिए आपके ऑप्शन इसमें नहीं है, 28 दिया है, लेकिन जो भैया 28 दिया है वो टाइपिंग में मिस्टेक हुआ होगा, तो भैया आपका आंसर जो है वो 18 रहेगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, 4 अंकी सबसे छोटी से छोटी संख्या जो 2, 3, 8, 10 से पूर्णतः विभाज्य हो। प्रश्न कह रहा है कि 2, 3, 8, 10 से 4 अंकों की संख्या बताइए
छोटी सी छोटी जो पूर्णतया विभाज्य हो। तो भैया क्या करेंगे, 2 कामा 2 कामा 3 कामा 8, 3 कामा 8 कामा 10, इनका निकालते हैं एलसीएम। क्या निकालते हैं? एलसीएम। तो 2 एक कम 2, 3, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, फिर 2 से करेंगे, 3 उसी प्रकार उतार लेंगे, 2 दूनी 4, 5, फिर 2 एक कम 2 और 3 कामा 5, 3 से करिए, 3 एक कम 3, 5 और 5 एक कम 5। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40 गुणे 3 120। जो इनका एलसीएम आएगा वो कितना आएगा भैया? 120। अब कह रहा है, प्रश्न पढ़िए, 4 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या। तो 1 2 3 ये आपकी जो है 4 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या हो गई। अब भैया इसमें क्या करना है? 120 से क्या करना है? भाग कर देना है। ठीक है, 120 से क्या करना है? भाग कर देना है। कितने पर कटेगा? 80 पर। तो 12 8 96, यानी कितना हो जाएगा? 960। ठीक है, जब घटा दीजिए तो कितना होगा? 40। कितना होगा इसका भैया? 40। अब भैया क्या करोगे? देखिए 40 होगा। अब क्या करना है? 120 से, देखिए छोटी अगर पूछे तो इसमें जोड़ना नहीं डायरेक्टली, 120 से जो है 40 घटा देंगे, कितना यहां पर आएगा? 80। कितना आएगा? 80 आएगा। अब 1000 में आपको ये 80 जोड़ देना है, तो 1000 आंसर आपका 80 आ जाएगा। तो 4 अंकों की जो छोटी सी छोटी संख्या रही वो जानते हो, वो 3 2 8 10 से पूरी पूरी विभाजित होगी। तो भैया ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा? तीसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, 2 संख्याओं का मासा 38 है और उनका लासा समापवर्तक कितना भैया है? 98,154। यदि एक संख्या 1558 हो तो दूसरी संख्या बताइए। तो भैया दूसरी संख्या बताना है, तो बाबू दूसरी संख्या का फार्मूला जो क्या होता है, दूसरी संख्या बराबर दिया क्या इसमें है? मासा दिया है ना, मासा। तो लासा गुणे मासा और बटे पहली संख्या, ये फार्मूला होता है। कितना भैया है इसका लासा और मासा? 38 गुणे 98,154 और बटे 15,558। तो भैया इसको कैंसिल करते हैं। कितने से कैंसिल करना इसको है? देखिए अब हमें इसको क्या करना है? कैलकुलेशन करना है। अब देखिए कैलकुलेशन करना है भाई, इसको क्या करते हैं? 2 से काट लेते हैं। 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 2 नाम 18, 19 दूना 38, 19 चक्कू 76 और 19 से कम 19। अब भाई क्या करेंगे? 41 से हमें इसको भाग कर लेना है 98,154 को। ठीक है, 98,154 को भाग कर लेंगे, 2 से काटेंगे। 41 दूना 82, कितना बचेगा यहाँ पर? 6 और कितना बचेगा यहाँ पर? 1। फिर 1 उतार लेते हैं। ठीक है, फिर 3 से काटते हैं। 41 तियाँ कितना होता है? 123। कितना होगा? 123 घटा लेते हैं। 11 से 3 का कितना बचा? 8। फिर कितना बचेगा यहाँ पर? देखिए 5 से 2 गए, कितना बचा? 3। अगला डिजिट जो है उतार लेते हैं। कितना उतारेंगे? 5। अब कटेगा 9 पर। 41 9 369, कितना है? 41 369। 15 से 9 जाएंगे, कितना बचेगा? 6। फिर देखिए 7 से 6 जाएंगे, कितना बचेगा? 1। फिर 4 उतारते हैं। ठीक है, फिर काटते हैं चक्कू पर। 41 चक्कू कितने होंगे? 164। कितने होंगे? 164। तो भैया जो दूसरी संख्या आएगी वो 2394 आएगी। जो दूसरी संख्या होगी वो 2394। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 2394 दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, 128, 288 तथा 160 का मासा। तो भैया प्रश्न नंबर 6 जो है आपका वो कह रहा है 128 और 288 और 160 का मासा निकालना है।
तो भैया 128 और 128 और 160 और 288 इनका HCF यानी मासा निकालना है, तो भाग भी इससे निकालेंगे। तो 128 और 160 कितने पर कटेगा? इकन्ना पर 128, ठीक है। कितना हुआ यहाँ? 2 और 6, 5 से 2 गया, कितना बचेगा? 3। अब 128 इधर लिखते हैं, ठीक है। 128 इधर लिखते हैं। 32 चक्कू होते हैं 128, 32 चक्कू 128। अब 32 को इधर लाना है और 288 से इसको अब देखना है। तो भैया इसको कितने पर काटेंगे? 9 पर। 9 पर देखिए, 9 दूनी 18 और 9 तियाँ 27, 1 28। तो इसका जो HCF आएगा, HCF वो कितना आएगा? 32 HCF इसका आएगा। तो ऑप्शन नंबर भैया कौन सा सही होगा इसका? देखिए ऑप्शन नंबर आपका तीसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। नंबर 7 देखिए, यदि दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका LCM क्या होगा? दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो 117 के आप गुणनखंड कर लीजिए, ठीक है। 117 के गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा? 13 9 117, 9 एकन्ना 9, 13 9 117 होगा। तो इनका LCM जो है भैया वो 117 ही होगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त कीजिए यदि जिसे 1277 और 1368 को भाग किया जाए तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो भैया प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो देखिए एक काम करिए, 1277 से आप 3 माइनस कर देंगे तो 1200 कितना बचेगा? 1274। फिर क्या करना है? 1368 से 3 माइनस कर दीजिए, 1365 बचेगा। अब इनका क्या करना है? HCF निकाल लेना है, HCF। तो भैया छोटा अंक कौन सा है? 1774, इसी को बाहर करना है और 1065 यहाँ पर करना है। 91 काटिए तो 12 74, 15 से 4 जाएंगे कितना बचेगा? 15 से 4 जाएंगे कितना बचेगा? 5 से 4 जाएंगे कितना बचेगा? 1। और यहाँ पर कितना बचा? 16। 16 से 7 जाएंगे 9, 91 हुआ। 12 7 4 यहाँ लिखिए। अब इसको काटते हैं 51 पर, तो 91 कम 91, फिर यहाँ कितना बचा? 6। और यहाँ 12 से 9 गए, कितना बचा? 3। फिर 4 उतारते हैं, 4 से देखिए पूरा पूरा कट जाएगा। 4 1 कम 4 और 4 नाम 36। तो जो पूछ रहा था वह छोटी से छोटी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो बताइए जो इनसे भाग किया जाए और प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो वह संख्या जानते हो? 91 होगी। कौन सी संख्या होगी? 91 होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, 114 तथा 95 का LCM। 114 तथा 95 का LCM, 95 का माँ 114, इनका LCM निकालते हैं। तो क्या करेंगे? 19 से 19 पंचे 95, 19 छक्का 114, ठीक है। 5 से काटिए, 5 1 कम 5, फिर 6 से काटिए, 6 कम 6। तो 6 पंचे 30 गुणे 19, 19 तियाँ कितने होते हैं? 57 और ये 0। तो उनका LCM जो आएगा वो 570 आएगा। तो भैया ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें यदि 280 और 1245 को भाग किया जाए तो प्रत्येक दशा में क्रमशः 4 और 3 शेष बचे। 4 और 3 शेष बचे। देखिए 280 से अगर भाग करते हैं उस संख्या में तो 4 शेष बचता है, तो माइनस कर दीजिए, कितना होगा? 276। और 1245 में अगर भाग करते हैं तो 3 शेष बचता है, तो 1242 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा? 1242। तो इनका HCF आपको निकालना है। तो 276 और 1242
क्या करेंगे, कितने पर भैया कटेगा बताइएगा जरा। 4 पर काट के देखते हैं। 4 छंग 24 और 4 सत्ते 28 और 2 30, 4 दूनी 8 और 3 11। घटाते हैं कितना बचेगा 8 और के यहाँ पर कितना बचेगा 3 और यहाँ पर 1 38। फिर 276 इधर लाते हैं, दूनी पर कट जाएगा 138 दूना 276। तो वह संख्या जानते हो 138 होगी, जिसमें भाग करेंगे तो 4 और 3 शेष बचेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए। प्रश्न नंबर 11 ये कहता है कि 3 घंटियां क्रमशः 12, 15 और 18 मिनट के अंतर पर बजती हैं, तो 9 बजे अगर एक साथ बजी हो तो वो फिर एक साथ कब बजेंगी। देखिए 15, 12 और 18 मिनट के अंतर पर, तो क्या करेंगे 12, 15, 18 का एलसीएम आप निकाल लीजिए। तो भैया एक बात बताओ, एलसीएम बार बार निकालते हैं, आपका समय भी चला जा रहा है, आप निकालना जान चुके होंगे। 2 छंग 12, 15 और 9, 2 तियाँ 6 और 15 9, 3 से काटिए 3 कम 3, 3 पच्चे 15, 3 तियाँ 9, फिर 5, 2 दूनी 4, तियाँ 12, 12 पंचे 60 गुणे 5, 5 छक्का 12 60, 3 6 तियाँ 18, 180। देखिए 180 ये आपके मिनट, क्या है भैया मिनट। अगर 60 से इनको भाग कर दीजिए तो घंटे में बदल जाएगा, 6 तियाँ 18, 3 घंटा। भैया भैया सुनिए, एक बात बताओ, वो भैया बजी जो थी एक साथ में, वो 9 बजे एक साथ बजी थी ना। तो 9 बजे में क्या करेंगे भैया, हम 3 घंटे और जोड़ देंगे, तो भैया पूरे पूरे वो 12 बजे फिर एक साथ बजेगी। तो भैया आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तीसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए, वह छोटी सी छोटी संख्या जो 42 और 98 तथा 70 से भाग हो जाती है। तो भैया इस वह छोटी सी छोटी संख्या जो भैया क्या कहता है, ये 42 और 98 70 से भाग हो जाती है, इन ऑप्शन से आपको देखना है। तो क्या करेंगे, 42 और 98 और 70 का निकाल लीजिए एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा 21 और 2 चक्कू 8, 2 नाम 18, 35। फिर क्या करेंगे 2 21 हो जाएगा, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21 और 49 उसी प्रकार और 35 भी उसी प्रकार। ठीक है, 7 से काटिए, 7 एक कम 7, 7 सत्ते 49 और 7 पच्चे 35 और फिर 7 से फिर काटते हैं, फिर 5 से काट लेते हैं, 5 एक कम 5। अब 3 दूनी 6, 6 पंचे 30 गुणे 49। तो भैया 0, 3 नवा 27, 3 चक्कू 12 और 2 14। तो वह संख्या जानते हो 1470 होगी। ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए, 45, 75, 165 का मासा। देखिए 45 और 75 ऐसे निकालने की भाग भी इससे करते हैं। तो 45 से कम 45 कितना बचा 0, यहाँ कितना बचा 3, फिर 45, तो 30 से कम 30 कितना बचा 15 और 30 इधर, 15 दूनी 30। ठीक है, पूरा पूरा कैंसिल हो गया। 15 से काटते हैं 165 को, तो 15 एक कम 15 कितना बचा 1, फिर 15 एक कम 15। तो भैया पूरा पूरा कैंसिल हो गया किस पे 15 से। तो एचसीएफ जो आएगा वो 15 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए प्रश्न नंबर 14, श्रीमती भाटिया अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को बराबर बराबर 75 पेंसिल और 60 रबड़ बांटती हैं, उनकी अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं। बहुत सिंपल है, 75 और 60 का आप एचसीएफ निकाल लीजिए। तो 60 एक कम 60 कितना बचा यहाँ पर 1 और 5, फिर 60, 15 चक्कू 60। तो जानते हो जो विद्यार्थियों की संख्या रही होगी वो भैया कितनी रही होगी 15। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही आंसर होगा।
प्रश्न नंबर 15 देखिए, छोटी सी छोटी संख्या जो 15, 25, 30 से विभाजित हो जाती है। छोटी सी छोटी संख्या तो 15 और 25, 30 से, तो भैया 15, 25, 30 से अगर विभाजित हो जाती है वह संख्या, तो एलसीएम निकाल लेना है 15, 25 और 30। वह छोटी संख्या आपको मालूम हो जाएगी। 2 से काट लेते हैं, 15 और 25 और 15। अब क्या करेंगे, 3 से काटिए, 3 पचे 15, 25 उसी प्रकार उतार लीजिए, 3 पचे 15। 5 से काटिए, 5 एकम 5 और 5 25, 5 एकम 5, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 5 25 छक्का 150, तो वह संख्या 150 होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 17 देखिए, 2/7 तथा 16 देखिए, 3 ट्रैफिक बत्तियां क्रमशः 10, 15 और 20 मिनट के पश्चात चमकती हैं। एक साथ वे प्रातः 6-10 बजे चमकती हैं। इसके पश्चात एक साथ वो कब चमकेंगी? देखिए 10, 15 और 20, 10, 15 और 20, इनका क्या निकालना है? एलसीएम। अब भैया एलसीएम आपको कई बार बता चुके हैं। देखिए ऐसा ये 3 अंक हैं जिनका आप अगर पहाड़ा पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे, तो वो संख्या पूरी हो जाए। देखिए ये सबसे बड़ा डिजिट क्या है? 20 है। इन दोनों संख्याओं में 20 तो आता नहीं, इसका 2 गुना कर देते हैं। 40, 15 40 के आता है? नहीं आता है, तो नहीं बनेगा। 3 गुना करेंगे, अच्छा, तो 20 तियां 60 होगा। अब देखिए 15 चक्कू 60, 10 छंग 60, 20 तियां 60, तो इनका एलसीएम कितना भैया आया? 60 आया। कितना आया? 60 आया। क्लियर हो गया आपका? ये है मिनट। क्या है भैया? मिनट। घंटे में बदलते हैं, कितना आएगा? 1 घंटा आएगा। तो 1 घंटा जब आएगा तो वो भैया ट्रैफिक बत्तियां जो हैं वो 6-10 पर एक साथ थी। अब 6-10 का मतलब होता है 1 घंटा इसमें जोड़ देंगे, कितना होगा? 7-10, तो 7:10 पर एक साथ जो है वो चमकेंगी। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए प्रश्न नंबर 17 देखिए, 2/7 तथा 4/17 का मासा। 2/7 4/17 4/17 का मासा। भैया भिन्नों का मासा जो होता है, भिन्नों का मासा बराबर क्या होता है? अंशों का मासा और बटे हरों का लासा। ये फार्मूला होता है, हरों का लासा। अगर पूछ ले भिन्नों का लासा, तो भैया अंशों का लासा और बटे हरों का मासा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो क्या करते हैं, 2 और 4 का, देखिए 2 और 4 का जो मासा होगा वो कितना होगा? 2। 17 और 7 का मासा कितना होता है? 17 7 कितने होते हैं? 119। कितने होते हैं? 119। तो इनका जो मासा आएगा वो 2/119 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 18 देखिए, चॉकलेट के बाबू 2 ब्रांड हैं, 10 व 12 की पैकिंग में उपलब्ध हैं। यदि मुझे दोनों ब्रांड एक समान संख्या में चॉकलेट लेनी हो तो प्रत्येक ब्रांड कम से कम कितने पैक खरीदने चाहिए? तो कितने पैक खरीदने होंगे? यानी एक समान खरीदना है तो क्या करेंगे, 10 और 12 का इसमें जो है आप मासा निकाल लीजिए। क्या निकालना भैया है? मासा। तो देखिए 10 और 12 का मासा क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, 10 12 का मासा 2 होगा। तो देखिए भैया 10 के 2 और 12 के 2, यानी 10 के जो है 2 पैकेट आपको खरीदने होंगे और 12 के भी 2 पैकेट खरीदने होंगे बाबू। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर होगा वो 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। अब प्रश्न नंबर देखिए 19। प्रश्न नंबर 19 है, 3 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या जो 4, 18, 12 से पूर्णतः विभाज्य हो। प्रश्न ये कह रहा है कि 3 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या जो 4 और 8, 12 से दोनों से विभाजित हो जाए बाबू। तो क्या करेंगे, 4 और 8 और 12
का आप LCM निकालना है। क्या निकालना भैया है? LCM निकालना है। तो बताओ इनका LCM कितना होगा। देखिए हमने बताया था अगर नहीं आता है, दोनों में आता है तो 2 गुना कर देते हैं बड़ी संख्या को। तो इनका LCM आता है 24। कितना आता है? 24। अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 100। क्या होती है? 100। अब 24 से इसे भाग कर देते हैं तो 24 चक्कू कितने होते हैं? 96। क्या होते हैं? 24 चक्कू 96। कितना भैया बच्चा? 4। कितना बच्चा बाबू? 4। अब भैया ये 24 छोटी पूछा है ना, तो 4 इसमें से घटाएंगे, कितना बचेगा? 20। अब ये 20 जो है आप 100 में जोड़ दीजिए तो 3 अंकों की जो संख्या होगी वह 120 होगी, जो भैया 8 और 4 12 से दोनों से विभाजित हो सकती है। तो भैया ऑप्शन नंबर आपका दूसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 20 देखिए, 3 गिरजाघरों की घंटियां क्रमशः 10, 12, 15 मिनट के अंतर पर बजती हैं। यदि वह एक साथ 8:30 बजे बजें तो अगली बार बताइए भैया कब एक साथ बजेंगी। देखिए 10, 12 और 15, 10 बाबू और 12 और 15, ठीक है, इनका निकालना आपको होगा LCM। अब भैया देखिए LCM बता चुके हैं, कितना होगा इसका? 60 होगा। हाँ, बात सेकंड की है या मिनट की, इस पे डिपेंड करता है। तो क्या है? मिनट की। घंटे में बदल लेंगे, 60 से भाग कर देंगे 1 घंटे बाद। तो भैया 1 बजे कितने समय बजेंगी ये आपको बताना है। 8:30 पर, 8:30 पर एक साथ वो बजी थी। अब भैया इनको जो 1 घंटे के बाद जब बजेंगी तो वो भैया 9:30 पर पूरी बजेंगी। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका कौन सही होगा? दूसरा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 21 देखिए, 48, 144, 576 का मासा। भैया 48 और 144, 576 का मासा, 48 और 144 और 576 का HCF निकालना है। तो 48 से जो है 144 को आप भाग कर देना होगा। तो 51 पर काटे, 48 से 48, तो भैया 3 से काटेंगे, पूरा कैंसिल हो गया। 3 अठे 24 और 3 चक्कू 12 और 2 14, तो पूरा कैंसिल हो गया। अब 48 को 576 से काटेंगे, ठीक है, तो 51 पर कटेगा। 48 से कम 48, कितना बचा? 17। 17 से जो है 8 जाएंगे, कितना बचेगा? 9। कितना बचेगा? 9। 48 दूना 96। तो भैया इनका जो वो आएगा HCF वो आएगा 48। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका जरा देखिएगा, तीसरा बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 22 देखिए, 16, 80, 48 का LCM। 16, 80 और 48 का LCM तो निकाल देते हैं। 2 अठी 16, 40, 24, यही तो होगा। 2 चक्कू 20 और 12, 2 दूनी 4, 10, 6 और 2 एकम 2, पंचे 3 और 3 और 5। अब देखिए आप गुणा ऐसे करिए कि 0 भी आ जाए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, पंचे कितने होते हैं बाबू? 80 गुणे 3, 3 अठे 24, कितना आया LCM? 240। कितना आया? 240। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा? तीसरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 23 देखिए, 30, 36, 90 का LCM और HCF का अंतर। भैया 30 बता रहा है और क्या बता रहा है बाबू? है ये बता रहा है, देखिए 36, 90, 36 और 90। LCM सबसे पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। 2 से काटेंगे 15, 18, 45, फिर क्या करेंगे? 2 से फिर काटते हैं 15 और 9, 45, फिर 3 से काटिए, 3 पचे 15, 3 तियाँ 9 और 15 तियाँ 45, फिर 3 से काटिए 5, 1, 3 पचे 15, 5 एकम 5, 2 दूनी 4, तियाँ 12, 12 पंचे 60 गुणे 3, 3 छाक 18, 180। ये भैया आपका आया LCM। अब बात करता है HCF की। तो देखिए 30 और 36, तो 30 से कम
30, कितना हुआ 6, फिर 6 बचा, 30 इधर, 6 पंचे 30, ठीक है। 6 से फिर क्या करेंगे, किसको काटेंगे, 90 को, 15 छक्का 90। एचसीएफ इसका जो आया वो भैया कितना आया, 6। दोनों का अंतर करना है, 6 घटा देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर देखिए 174, कितना होगा 174। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका जरा देखिएगा, 4 बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 24 देखिए, 3 घंटियां प्रत्येक बार 12, 15, 18 सेकंड के पश्चात क्रमशः बजती हैं। यदि वह पहली बार 8:35 बजे प्रातः एक साथ बजी हों तो सबसे पहले अगली बार कितने बजे एक साथ बजेंगी। बात सेकंड की कर रहा है, कितना 12, 15, 18, 12, 15, 18, ठीक है। एलसीएम निकालते हैं, 2 छंग 12, 15 और 9, फिर 2 से काटिए 3 15 कमा 9, फिर 3 से काटिए 3 एकम 3, 3 पचे 15 और 3 तियाएँ 9, 5 और 3, 2 दूनी 4, पंचे 20 गुणे 3 तियाँ 9, 9 दूनी 18, 180 सेकेंड है। 180 कौन सी चीज़ है, सेकेंड। मिनट में बदलेंगे, काट देंगे 3 छाक 18, यानी 3 मिनट बाद जो है फिर वो एक साथ बजेंगी। तो भैया 8:35 था तो 8:38 हो जाएगा, क्या होगा 8:38 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर जो है 25 देखिए, 2 सहअभाज्य संख्याओं का मासा है, 2 सहअभाज्य संख्याओं का मासा। अब बात आती है सहअभाज्य क्या होता है। देखिए 3 और 5, 3, 5, 9, सॉरी 9 नहीं, 11 और 13 और 19 और 23, ये संख्याएं सहअभाज्य होती हैं। सहअभाज्य का मतलब होता है एक दूसरे से ना कटें। तो देखिए अगर 3 और 5 का अगर हम मासा निकालते हैं, 3 एकम 3, कितना बचा 2, फिर 3 इधर, 2 एकम 2, कितना बचा 1 और 1 दूना 2, यानी जाहिर सी बात है एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 26 देखिए, 3 घंटियां क्रमशः 7:30 बजे बजी, यदि वे क्रमशः 4, 5 तथा 6 मिनट के बाद बार बार बजती हों तो कितने बजे फिर एक साथ बजेंगी। 4, 5, 6 मिनट, यानी 4, 5, 6, इनका निकालना आपको है एलसीएम। अब भैया इनका एलसीएम कितना आएगा जरा देखते हैं। 2 दूनी 4, 5 तियाँ, फिर 2 एकम 2, 5 3, फिर 3, 5, 2 दूनी 4 पंचे 20 गुणे 3, 3 दूनी 6, 60 जो आया वो इनका आया क्या, पहले ये देखिएगा कौन सी चीज़ आई भैया, इनका ये आया जो है मिनट। तो इसे घंटे में बदल देते हैं, 60 से भाग करेंगे, 1 घंटे बाद वो पुनः बजेंगी। लेकिन 7:30 की बात कर रहा है तो 8:30 जो है दोबारा एक साथ फिर बजेंगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, 1 बिल्कुल सही होगा इसका। प्रश्न नंबर 27 देखिए, 4, 6, 20, 36 का एलसीएम। 4, 6, 20, 36 का एलसीएम। तो 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 10, 18, 2 एकम 2, 3, 5, 9, फिर 3 से काटिए 3 एकम 3, 5 तियाँ 9, फिर 5 और 3, 2 दूनी 4 पंचे 20 गुणे 9 दूनी 18, 180। एलसीएम इसका आया 180। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तीसरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 28 देखिए, 12, 24, 30 का एलसीएम। 12, 24, 30 का एलसीएम, 2 से काटिए 2 छंग 12 और 12 आएगा यहाँ पर, 24, 15, फिर 2 से काटिए 3, 6, 15, फिर 2 से काटिए 3, 3, 15, 3 से काटिए 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 एकम 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे
40 गुणे 3, 3 चक्कू 12, 120 आएगा। इनका जो एलसीएम आएगा वो 120 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा बिल्कुल पहला बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 29 देखिए, 32, 64, 128 का एलसीएम। 32, 64, 128 का एलसीएम भैया 16, 32 और 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, फिर भैया 8 और 16 और 2 तियाँ 6 और 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, फिर 8, 16 और 2 दूनी 4, 4, 8 और 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8 और 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 और 64 गुणे 2, 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, 128। तो इसका एलसीएम जो आएगा वो 128 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 30 देखिए, 23 का वह छोटे से छोटा समापवर्तक ज्ञात कीजिए जिसे 18, 21, 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 11 शेष बचे। भैया एक काम करते हैं, ज़्यादा ना इसमें समय दे करके ऑप्शन से ही चेक कर लीजिए। ऑप्शन से चेक करिए, देखिए कौन सी संख्या है जो भैया 23 से पूर्णतः विभाज्य है। जरा चेक करके एक बार देखिए, जो 23 से पूर्णतः विभाज्य है। तो पहले ऑप्शन को पकड़ते हैं, 23 से देखते हैं पूर्णतः विभाज्य है या नहीं है। तो 23 से पूर्णतः अगर विभाज्य है तो पहले ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। तो 23 से कम 23 कितना बचा, यहाँ पर 10, 7 और फिर 1, तो 23 तियाँ 69, फिर कितना बचा यहाँ पर 11 से 2, फिर 23 से कम 23। तो भैया वो पहले ही संख्या हमें मिल गई, बाकी ऑप्शन चेक ही नहीं करना पड़ा। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। 31 नंबर देखिए, 18, 24, 72 का मासा। 18, 24 और 72 का मासा। तो 18 और 24, 18 कम 18, कितना बचा यहाँ 6, 18, 6 दूनी 18, फिर 6 से काटिए 72, 6 कम 6, 1 बचा 12, 6 दूनी 12। तो जो एचसीएफ आया इसका बाबू वो आया कितना 6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका, 1 बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 32 देखिए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18, 21 तथा 24 में से प्रत्येक को भाग देने पर हर दशा में 4 शेष बचे। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 15, 18, 21, 24, 15, 18, 21 और 24 से भाग अगर देते हैं तो हर दशा में जानते हो 4 शेष बचता है। तो सबसे पहले इसको हम एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं भाई, एलसीएम इसका निकालते हैं। तो एलसीएम निकाल लेते हैं, 15, 9, 21, 12, फिर क्या 2 से काटते हैं 15, 9, 21, 6, फिर 2 से काटते हैं 15, 9, 21, तियाँ, फिर 3 से काटते हैं 3 पचे 15, 3 तियाँ 9, 3 सत्ते 21, 3 एकन्ना 3, फिर 3 से काटते हैं तो 5, 7 बचेगा, फिर 5 और 7 से काटते हैं। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, ठीक है। कितना बचा 3 तियाँ 9 और गुणे 7, 9 चौक 36 गुणे 7, 0 0, 7 छंग 42, 7 तियाँ 21 और 4 25। तो जो एचसीएफ आया वो 2520 आया। अब 4 अंक की बात कर रहा था, बड़ी से बड़ी संख्या। तो 4 अंक की जो बड़ी से बड़ी संख्या यही तो होती है, 4 बार 9 9 लिख दीजिए। अब क्या करते हैं भैया, इसको 2520 से भाग लगा देते हैं, ठीक है। 2520 से भाग इसका कर देते हैं, ठीक। 3 पचे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, माइनस करते हैं 9, यहाँ पर बचेगा 3 और यहाँ पर कितना बचेगा 4 और यहाँ पर कितना बचेगा
2। यहाँ पर कितना बचेगा 2। अब देखिए इसी को हम उसी से माइनस कर देंगे, किससे, जो 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या थी। कितना हुआ 0, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 7, ये संख्या आई। लेकिन कह रहा था कि 4 शेष बचे, तो 4 इसमें से जोड़ देंगे, तो 4 6 75, यानी 7564 संख्या वह होगी जो आप 15, 18, 21 और 24 से भाग जाएगा और 4 शेष बचेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही इसका होगा, जरा देखिए, 75 64, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। प्रश्न नंबर 33 देखिए, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 24, 30 तथा 42 से पूर्णतया विभाज्य हो। 42 से पूर्णतया विभाज्य हो, तो 16, 24, 30, 42 एलसीएम निकालना है भैया। 2 से काटिए, 2 अठी 16, 12, 15 और 2 दूनी 4, 2 एकन्ना 2, फिर 2 से काटिए, 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, 15, 21, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 3 15, 21, फिर 2 से काटिए, 2 एक कम 2, 3 15 और 21, 3 से काटिए, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, 5 और 7, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंचे 80 और गुणे 3 और गुणे 7, ठीक है। 3 अठे 24, 240 गुणे 7, 0, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16, तो 16 80 यानी 1680 वह संख्या होगी जो पूर्णतः विभाज्य होगी। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 34 देखिए, 6, 14, 18, 26, 6, 14, 18, 26 का निकालना है मासा। 6, 14, 18 और 26 का निकालना है मासा, ठीक है, मासा निकालना है। तो क्या करना भैया है, 6 और 14, 6 दूनी 12, 2 बचा, 6 इधर, 2 तियाँ 6, पूरा पूरा कैंसिल हो गया, 18, 2 नाम 18, फिर भैया 2 से फिर काटते हैं, कितना 26 को, 13 दूनी 26, जाहिर सी बात है मासा इसका कितना आएगा 2 आएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 35 देखिए, 5, 7, 9, 10 का एलसीएम। 5, 7, 9, 10 का एलसीएम, ठीक है भैया, निकालते हैं इसको। 5, 7, 9 पंचे, 5 से काटिए, 5 एकम 5, 7, 9, 5 एकम 5, 7 से 7 एकम 7, 9 से करिए, 9 एकम 9, 2 पंचे 10, 9 90 गुणे 7, 9 सती 63, यानी 630 इसका एलसीएम आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तीसरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 36 देखिए, 6, 12, 18 एलसीएम। 12, 8, 12, 18, देखिए 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, 2 नाम 18, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 9, 2 एकम 2, 3 9, फिर 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, 3 कन्ना 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 तियाँ 9, 9 अठी 72, तो भैया इनका एलसीएम जो आएगा वो 72 आएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 37 देखिए, 25, 50, 75 का एलसीएम। 25, 50, 75 का एलसीएम, तो 5 से पहले काटते हैं, 55, 25, 5 एकम 5, 15 पचे 75, फिर 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, तो 3 और 2, 55, 25 दूना 50 गुणे 3, 25 तियाँ 3 पचे 15, 0, 150 इनका क्या आएगा, एलसीएम आएगा। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 38 देखिए, 9, 36, 108 का मासा। 9, 36, 108 का मासा, तो 9 से करिए, 9 चौक 36, ठीक है, 9 चौक 36, 108 को फिर 9 से करिए, 9 कन्ना 9, 8, 9 दूनी 18, तो भैया जो मासा आएगा वो 9 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही आंसर होगा।
प्रश्न नंबर 39 देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 121, 342, 415 को भाग देने पर क्रमशः 10, 9, 8 शेष बचे। तो भैया 39 नंबर जो आपका प्रश्न कह रहा है उसको ध्यान से देखना। क्या कह रहा है? कह रहा है 121 से अगर भाग देते हैं तो 10 शेष बचता है, तो घटा दीजिए, कितना होगा? 111। अगर 342 से भाग देते हैं तो 9 शेष बचता है, कितना बचेगा? 333। अगर 415 से भाग देते हैं तो 8 शेष बचेगा, तो 407 बचेगा। अब निकालना है HCF, तो 111 को 333 यानी तिया पर कटेगा ये, ठीक है, पूरा पूरा कैंसिल हो गया। अब भैया 111 को हमें काटना है 407 को, ठीक है, तिया पर काटेंगे तो 333 घटा देंगे, कितना बचेगा? 4, फिर 7। अब जो है इसको 111, फिर कितना बचेगा? 74 से कन्या पर काटेंगे, कितना बचेगा? 37। फिर 74 को इधर लाते हैं, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6 और 7, यानी वह संख्या 37 होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? एक बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 40 देखिए, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 8, 15 और 24 को पूरा पूरा बांट सके, ठीक है, पूरा पूरा बांट सके। तो 6, 8, 15, 24, 6, 8, 15 और 24 करते हैं गुणनखंड, इसके भाग मासा निकालते हैं। 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, 15 और 12, फिर 2 तिया 2 दूनी और 15, 2 छंग, फिर 2 3, 2 एकन 2, 5 और तिया 3 एकन्ना 3 और 3 पचे 15, 3 एकम 3, 5 एकम 5। अब देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 5। अब देखिए जोड़ा करते हैं, वर्ग की बात करता है, तो यहाँ पर वर्ग हो गया, ठीक भैया। अब यहाँ पर तो वर्ग है नहीं, तो इसका भी वर्ग करिए और इसका भी वर्ग करिए और 5 का भी वर्ग कर लीजिए। बात समझिए, बात वर्ग की कर रहा है तो वह संख्या जानते हो क्या बनेगी? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 5 25। अब 25 चक्कू कितना होता है? 100। 25 चक्कू 100 गुणे 4 गुणे 9, 400 गुणे 9, 9 चौक 36 और 2 जीरो, तो वह संख्या 3600 होगी जो 6, 8, 15, 24 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ऐसी संख्या बताया उसने है, पूरी पूरी कट जाएगी। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल